बीसीसीआई का डाकिया बनी, आईसीसी की बेबसी का पोल भी पूरी दुनिया के सामने खोल डाला है। इंडियन बोर्ड मुकम्मल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर ले जाने के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और आईसीसी इसको क्रिकेट उसूलों के मुताबिक चलने के लिए मजबूर करने के बजाय इंडिया की लॉबिंग में शराकतदार बना हुआ है। बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा इसी हालत खराब हो जाती है अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच ना हो। इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। असली कॉम्प्लिकेशन ये है, ब्रॉडकास्टर ने कह दिया है और ब्रॉडकास्टर इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरह पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं वो इंडिया के दबाव में हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही आईसीसी को वाज़ेह तौर पर ये बता चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो फिर पाकिस्तान में ही होगी और पीसीबी किसी भी हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं होगा। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम को रिफ्यूज ना करे हर हाल में। और आपके पास अगले 4 साल में 4 आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं। आज 15 मिनट की मीटिंग सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर खत्म हो गई कि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है आप हमारे मुल्क में नहीं आ रहे हैं मत आइए, लेकिन अगर हम आपको हाइब्रिड पे खिला देते हैं तो अगले 4 इवेंट में जो आपके मुल्क में हो रहे हैं सिर्फ अपने मीडिया के जरिए ही सिक्योरिटी खदशात की खबरें चलवा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में भी अगर आईसीसी कुछ ना करे तो पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी की मुकम्मल मेजबानी पाकिस्तान में ही करवाने के लिए डट जाना चाहिए। हमारे इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। भी इंडिया में नहीं खेलेंगे, नहीं आएंगे हम भी इंडिया। आप नहीं आ रहे पाकिस्तान, हम भी नहीं आएंगे। आप नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी इस बार पाकिस्तान को मिली है। बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी को साफ साफ बता दिया है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगा। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी अब हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट को कराने की प्लानिंग कर रही है। उधर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को साफ साफ बता दिया है कि हाइब्रिड मॉडल ही आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि भारत सरकार ने टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। वैसे पीसीबी ने कहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं स्वीकार करेंगे। पाकिस्तान यदि हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार नहीं करता है तो फिर आईसीसी पाकिस्तान की मेजबानी छीनकर किसी और तीसरे देश को दे देगी। उसके बाद पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से बहिष्कार कर सकता है। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर शुक्रवार 29 नवंबर को आईसीसी की एक अहम मीटिंग हुई। हालांकि इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये मीटिंग फिर से होगी। वही पाक मीडिया इसे सुन तिलमिला उठा है और बोल रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं। क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान और भारत का जो एक स्टेलमेट चल रहा है, अब भारत कहता है कि हमने पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, पाकिस्तान कहता है हमने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट नहीं करना, हमने आधे मैच दुबई में और आधे पाकिस्तान में नहीं खेलने। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम ये छोड़ने को तैयार हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब सुनने में आया है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कोई कह रहा है किसी मुल्क ले जाएं। तार साहब एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, क्या पाकिस्तान इस पे स्टैंड कर सकता है? दूसरा तार साहब, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा शोर मचा हुआ है कि पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है वो कहती है, कोई कभी वो कहते हैं हमारे 22 बंदे मारे गए हैं, कभी कहते हैं 50, कभी 100, कभी 200, कभी 300। अभी उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि हमारे 10-11 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। आप तार साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्योंकि एक नई तहरीक पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रही है, इंडिया भी इसका बात कर रहा है कि देखें आपके इस्लामाबाद में ये बुरे हालात हैं, अपनी टीम कैसे भेजें। बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं है। पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए वहां पे।
मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, इस पे ऊपर कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, IMF का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो IMF को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाएं कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने आपके साथ ही एक बात की थी कि फील्ड हॉकी की एक टीम जा रही थी 60 लोगों को लेके चाइना, और 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया था। हालांकि खिलाड़ी होते हैं 11 हॉकी की टीम के, 60 लोग अपने फोटोग्राफर भी साथ लेके जा रहे थे, मालशीय भी साथ लेके जा रहे थे चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आप वाकई ही चाहते हैं ये सारा कुछ? क्यों? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद। अल जिहाद आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है? अल जिहाद का होता है, अल जिहाद। और लेकिन ये कि आप किसी के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप क्रिकेट मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मसद क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर रहे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब? ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। चीमा साहब मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, कल यहां पे मैं किसी के पास बैठा था, एक भाईजान डॉक्टर, हालांकि मैं उनको पढ़ा लिखा लोग नहीं समझता, फिजिशियन डॉक्टर जो PhD डॉक्टर नहीं है, वो भाईजान डॉक्टर तकरीबन 60 साल के थे। तो उन्होंने तकरीर करनी शुरू की खान साहब पे और रोना शुरू हो गए साथ रोना शुरू हो गए। कहते हैं वो खुद इमरान खान साहब आएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। कहते वो तो खुदा का बंदा है वो मैं क्या, खुदा दा नाम, साथ उनकी बीवी खड़ी थी। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ, ये तो डिप्रेशन में है। तो चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। आप खतरनाक हो चुके हैं, आप खतरनाक। कहते मुर्शिद पाक फरमाते थे ना कि मैं अंदर रहूंगा तो खतरनाक, बाहर जाऊं तो खतरनाक हो जाऊंगा। आप सारे 23 करोड़ के 23 करोड़ खतरनाक हो चुके हैं। आप सर्कमस्टांसेस में आप किस मुंह से पूछ रहे हैं उनको कि आप प्लीज आप खुशबू लगा के पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें, माफी दे दें उनको प्लीज आप। तो मैं समझता हूँ हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है। अब इंडिया का केस कोई नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही जी। अब थोड़ा सा शोशा छोड़ा है उन्होंने कि जी वो पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट है, तो इसलिए वहाँ हम नहीं खेल सकते। मगर वो बिकता नहीं है वो, ठीक। सिविल अनरेस्ट हर मुल्क में होता है, तो इसलिए ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। टेररिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। देयर इज़ नो टेररिज्म अफेक्टिंग क्रिकेट राइट नाउ। सो अब पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते, हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शोटिंग उन्होंने कुछ लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं जी। वो इंडिया के दबाव में हैं। पैसा है ना, इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना वो कहते हैं जी आप हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं।